नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एम बर्नी और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जो बहुत चर्चित है और बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहना चाहते और इनों के जो चर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और ये चर्चे को लेकर के आज अमन न्यूज स्टूडियो में बुला करके इनका कुछ परिचय कराएंगे और परिचय कराने के बाद में जानेंगे कि कहां से इन्होंने ये रूप स्वीकार किया है और कैसे ये क्या नाम है एक आम महिला से आस्था मां बनी। नमस्कार अमन। तो सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आप जो आम महिला से एक आस्था मां कैसे बनी? जी, आप सबको मेरा नमन साधुवाद। मैं हमेशा मैं परमात्मा को मानकर चलती हूँ कि इंसान जो भी कुछ करता है उसके हाथ में कुछ नहीं होता, सब करने कराने वाला वही होता है। और हो सकता है कि मैं बहुत टाइम मैंने अपनी लाइफ का अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को दिया, तो कुछ ऐसी मन में थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे कुछ भाई बहनों को, मेरे देश को, मेरे समाज को, मेरे धर्म को वो चीज़ मैं दे सकूं जो वो चीज़ उनसे वंचित है, जो उनको नहीं मिली। तो मैं बस ये चीज़ें मेरे दिमाग में जब आई तो मैं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो तब से मैंने ठान लिया कि मैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करूंगी। तो बस मैं तब से इसी काम में लगी हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अपने धर्म के लिए। आस्था मां से पहले क्या थी? मैं आस्था मां से पहले संगीता नाम था मेरा, जो मैं अपनी मैरिज लाइफ जी रही थी और बहुत अच्छी चल रही थी। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैंने अब कुछ अपने देश धर्म के लिए करना है, तो मैं इस लाइन में तब से आई। तो आपको संगीता के, जब आप संगीता थी तो उस रूप में आप देश की सेवा नहीं कर सकती थी, धर्म की सेवा नहीं कर सकती थी? नहीं, देखिए, काम एक ही हो सकता है आपके पास। आप मुझे एक बात बताओ, अब आप स्टूडियो में हो और आप स्टूडियो से कहो कि मैं तुरंत घर का काम कर लूँ, स्टूडियो का काम कर लूँ, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेवारी से आप फ्री होकर ही आप दूसरी जिम्मेदारी निभा सकते हो। तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद मुझे लगा कि अब मैंने सबके लिए, अपनों के लिए बहुत कुछ किया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं देश को, धर्म को मेरी जरूरत है। एक सत्य की जरूरत है, एक सच्चे इंसान की जरूरत है कि जो सच में दिल से, दिमाग से काम ले। मैं कुछ ऐसे लोगों, ढोंगियों के साथ नहीं काम, उनके जैसा काम नहीं करना चाहती को मुंह पर कुछ हो और पीठ के पीछे कुछ हो। मैं जो आज सामने हूँ वही मैं पीठ के पीछे हूँ। जो मेरे दिल में, जो मेरे दिमाग में, वही मेरे दिल में है। इसीलिए ये आपका लिबास का जो कलर है, इसका क्या संदेश है? ये कलर भगवा है। ये भगवा कलर का संदेश ये होता है, जब मैं इसको पहनती हूँ, जब मैं धारण करती हूँ इसको, या इसके बारे में सोचती हूँ, मेरे घर में एक तिरंगा भी लगा हुआ है। उन चीजों को देखकर मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छी वाली एनर्जी आती है कि मैंने कुछ करना है। मैंने कुछ ऐसे लोगों के लिए करना है जो लोग, जिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता, जिनके पास कोई खड़े होना अच्छा नहीं समझता। मतलब वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमने भगवा पहना है, हम बहुत बड़े हैं, हम जिमी स्तर वाले बंदों को, या कोई नीचे बैठा उसको कैसे उसके पास बैठ जाए। और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई नीचे बैठ के खाना खाता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके सामने बैठकर अपना खाना खाऊं। मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं। भगवे का मतलब ये होता है। बहुत सारे फोटोज देखे मैंने, क्या पूरे देश ने, पूरी जितने भी सोशल मीडिया पे आपके फोटो चले, आपके फोटो के साथ में एक शेरनी होती है जी, और उस शेरनी का क्या संदेश है? शेरनी का, बहुत अच्छी बात आपने मेरे से पूछी। मैं आपको बता दूं, शेरनी का मतलब है आस्था मां हिंदुस्तान की शेरनी। मेरा ये नाम है, मेरी प्रोफाइल है, मेरी सोशल मीडिया की, मेरी फेसबुक पे प्रोफाइल है, आस्था मां हिंदुस्तान की शेरनी। शेरनी का मतलब ये नहीं होता कि कहीं भी जाकर आप दिहाड़ दो किसी गरीब को या किसी असहाय को, या कहीं अपनी जोर जबरदस्ती दिखाने के लिए आप दहाड़ो। नहीं, मेरा सिर्फ शेरनी का मतलब ये है कि मैं शेरनी हूँ और मरते दम तक रहूंगी। उन लोगों के लिए शेरनी हूँ जो कि गरीब वर्ग के हैं। नहीं, आप अपने आगे शेरनी, पीछे शेरनी लगा रही हैं। एक हमारे संत युवराज जी हैं, उनका भी हमने इंटरव्यू लगाया, काफी चर्चित हुआ है। वो भी अपने पीछे शेर लगाते हैं। ये शेर शेरनी का खेल क्या है? नहीं, ये शेर, क्या आप जनता को, देश की जनता को डराना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको डराना चाहती हूँ। मेरा एक शेरनी का मैसेज ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं किसी भी इंसान से मैं नहीं डरती हूँ। मैं महाकाल की बच्ची हूँ, मैं सिर्फ महाकाल से डरती हूँ, परमात्मा से डरती हूँ। मेरा कोई किसी को डराने का मकसद नहीं है। अगर मेरा डराने का मकसद होता तो आज तक मैंने बहुत क्राइम कर लिए होते। आप आज भी मेरी एक प्रोफाइल में एक क्राइम किसी इंसान को, कोई भी इंसान आज ये बोल के कह दे कि आस्था
हमें ये दुख देने वाली बात बोली या हमारे साथ ये बुरा तो किया। संत युवराज जी शेर कैसे लगाते? मुझे देखो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जो इंसान अपने धर्म का ही नहीं है वो किसी का भी मैंने नहीं हो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपकी भी देखी है, संत जी। युवराज जी देखी है, स्वामी होंगे, बहुत सारे संतों की देखी है। जी। युवराज जी कहते हैं मुसलमान खतरे में है, आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, कोई कहता है भारत खतरे में है। तो ये खतरा आगे रह गया? ये शेर दिखा करके आप खतरा बचा नहीं लेंगे? नहीं नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि हिंदू खतरे में है। मैंने तो अभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं। मैंने और दूसरी बात, युवराज जी कहते हैं ना मुसलमान खतरे में है, तो मैं युवराज जी से एक बात कहना चाहती हूँ। आज हिंदू अगर मरेगा, आज हिंदू अगर मर रहा है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस भगवे से बहुत प्यार है, मुझे अपने हिंदू धर्म से, हिंदू संस्कृति से बहुत प्यार है। अगर युवराज जी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है तो भैया वो काहे हिंदू का चोला ओढ़े हैं? क्यों नहीं मुस्लिम धर्म अपनाते? क्यों नहीं उस धर्म में चले जाते? हमने तो मना नहीं, किसी ने पकड़ा तो नहीं है। आप अगर हिंदू धर्म में आना चाहे तो मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? हमने स्वामी ओम जी का भी इस स्टूडियो में इंटरव्यू लिया है और हमने लगभग काफी संतों, काफी मुस्लिम धर्मगुरुओं का, काफी धर्मगुरुओं का इंटरव्यू लिया है। हर धर्मगुरु अपने आप को चमकाना चाहता है, देश की आड़ में अपना भला करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं आस्था जी, आप भी कुछ ऐसे ही करना चाह रही हैं? देखिए, जो लोग अपने आप को चमकाना चाहते हैं ना, जो लोग अपने आप को, अरे चमकाना तो उसको कहते हैं जो आपको, आपके भारत के, आपके देश के लोग आपको चमकाएं। अपने आप को चमका के मैं अच्छा, मैं अच्छी, मैं ये, मैं वो, उससे का कोई फायदा नहीं है। मजा तब आता है सामने वाला आपकी तारीफ करे, और करे भी आपकी पीठ के पीछे। उसको कहते हैं चमकना। मुंह पर मियां मिट्ठू बनना उसको चमकना नहीं कहते भैया। प्रज्ञा ठाकुर जी, क्या नाम है, जो सांसद हैं आजकल, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे थे। उन्होंने भी देश हित में बहुत ज्यादा बोला था और फिर एक धर्म को ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की थी और उनके खिलाफ जहर ज्यादा बोला था और आखिर में उनको इनाम मिला गया, वो सांसद बने। कहीं ऐसा ही आपके ख्यालात नहीं है? नहीं तो अगर आप लोग सब लोग मुझे वॉच करते हो, आप लोग सब मुझे देखते हो, तो आप बताइए कहाँ मैंने भड़काऊ भाषण किए, कहाँ मैंने गलत टिप्पणी की, कहाँ मैंने देश के किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसके लिए मैंने गलत भाषण दिया या गलत बोला? मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं महाकाल से अपनी टीआरपी चाहती हूँ। इंसान को क्या दे सकता है? आप उसकी निंदा चुगली करोगे। अरे उस भगवान से मांगो जो देकर किसी को पछताता नहीं है। अब ये किसान जो बैठा हुए हैं माता जी, ये बताइए, किसान क्या सही बैठे हैं या अपनी उनकी मांगे सही हैं या सरकार की चुप्पी सही है? देखिए, जो किसान मेरे भाई बैठे हैं, आज किसान लोगों के साथ मैं हर बार बोलती हूँ और मैं 10 दिन से वहां जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मैं किसानों के समर्थन में हूँ और हमेशा रहूंगी, क्योंकि हमारे भी बहुत 1000 किले थे। हमारी कोई जमीन जायदाद नहीं थी, पंजाब में बहुत जमीन थी हमारी। और मैं बता देना चाहती हूँ, जो असली किसान है, जिसको हम किसान बोलते हैं, जो खेती करते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमें अन्न देते हैं और हम खाते हैं। जबकि अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में लोगों के घरों में ये अन्न कहाँ से पहुंचा? अगर वो भी लॉकडाउन के दौरान भी उन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करके खेतों में हल चलाए, हमें सब्जियां भेजी, हमें चावल भेजे, गेहूं भेजा। मैं सिर्फ और सिर्फ फिर दोबारा बता दूं कि मैं सिर्फ अपने किसान भाइयों के साथ हूं। यहाँ पर जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, मैं 0% भी उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि आज किसानों के नाम पर बहुत गंदे वाला खेल खेला जा रहा है। आज कुछ राजनीतिक पार्टियां बहुत गंदा अपना रोल कर रही हैं। मैं किसी भी खालिस्तान वाले के साथ नहीं हूँ, मैं किसी भी पाकिस्तान वाले के साथ नहीं हूँ, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। अरे किसान तो अपनी रोटी के लिए मर रहा है, तो खालिस्तान पाकिस्तान की कहां से बात आ गई? कौन सा किसान है जो खालिस्तान और पाकिस्तान के लिए बोल रहा है? ये देश के अंदर एक पहली सरकार ऐसी आई है, बहुत सारी सरकारें बनी है, जो इस सरकार के खिलाफ कोई भी धरना देता है, या तो वो खालिस्तानी हो जाता है या पाकिस्तानी हो जाता है या देशद्रोही हो जाता है, जो भी सरकार के लिए अपने हक की आवाज उठाता है, वो ऐसा क्यों हो जाए? शाहीन बाग में देख लीजिएगा, शाहीन बाग को इन्होंने फौरन क्या नाम है कह दिया 100 रुपए के लिए औरतें बिठा ली गई हैं, जबकि उनके बच्चे भी मरे और बहुत सारे धरने हुए, जिसमें तो ये ऐसा आरोप क्यों लगता है? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि सबको ये नजर आ गया कि इस सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ।
मैंने अभी एक छोटी सी बात मैंने आपसे बोली थी कि एक घर में अगर 10 बच्चे होते हैं ना तो बाप एक ही होता है, और 10 बच्चों की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। अगर एक बच्चे को भी बाप कह देता है कि नहीं आज नहीं बेटा तू कल चीज ले लेना, तो उस बच्चे का मुंह मोटा हो जाता है। एक बाप 10 बच्चों को नहीं संभाल पाता भैया, सबकी अलग अलग राय होती। दूसरी बात, आज मैं हमेशा बोलती हूँ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी से आज नहीं हूँ, मैं हमेशा सत्य की बात कहती हूँ। हमें दिखता है कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी उसकी सुनवाई नहीं कर रहे, मोदी जी इसकी अरे मोदी जी ने जो अच्छा किया वो क्यों नहीं किसी को दिख रहा? क्या अच्छा किया? क्या अच्छा किया मोदी जी ने? क्या अच्छा नहीं किया मुझे ये बताओ। क्या अच्छा किया है, क्या अच्छा नहीं किया? आज एक बात बताओ, आज हमारा राम मंदिर बना जी अयोध्या में, किसकी वजह से बना? जनता की वजह से। है जनता की वजह से बना, और कोर्ट की वजह से। है जी, कोर्ट की वजह से। अरे कोर्ट की वजह से। आप एक बात वैसे तो कह रहे हो कि मोदी, अब ये बताओ इसमें फिर मोदी जी का क्या मतलब हुआ? ये जो अब बैठे हैं इनका मोदी जी का क्या मतलब है? मोदी जी ने बनवाया मंदिर? बिल्कुल, मोदी जी योगी जी की सबकी उसकी राय से बना। पूरे देश की जनता थी। अरे जनता तो अगर ये उनकी वजह से राम मंदिर भैया, अगर ये लोग सबका सपोर्ट है उसमें। एक बात बताओ, अब शाहीन बाग में इतने लोग बैठे थे, किसकी सपोर्ट थी? किसकी सपोर्ट थी शाहीन बाग में? इतनी औरतें बिठाने की इनकी सपोर्ट थी? इन्हीं सरकार की सपोर्ट थी ना। सरकार के कहने पे बैठी है ना, तो है सरकार के कहने पे। अरे भैया, और किसके कहने पे बैठेगी बताओ? मेरे कहने पे बैठेगी। अब जो वहां पे मंदिर बना है किसके कहने से बना? जनता के साथ, तभी जनता भी साथ देती है। जब अगर आप मुहिम लेकर चलोगे ना तो जनता को लगेगा कि आप सही कर रहे हो, तो जनता आपके पीछे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। राम मंदिर अगर बना, जनता का बहुत सहयोग है, बहुत सहयोग है जनता का। इनमें मोदी जी का भी सहयोग है, अमित शाह का भी सहयोग है, सबका सहयोग है, पर जनता का भी सहयोग साथ में। अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट मतलब जैसे राम मंदिर पूरा हो गया, हाँ जी, इसके आगे आपको क्या लगता है कि आप जनसंख्या से क्या नाम है आप पीछे हैं? हाँ, एक बात बताओ मुझे, आज देश में रोटी खाने को तो है नहीं, आज भूखमरी की बातें हो रही हैं, और हम 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अब मैं किसी से हम पूछ ले, अब मैं ही हूँ भगवान की देन कह दूं, अरे ये तो बच्चे भगवान की देन है, अरे ये तो अल्लाह की देन है। अरे भैया, जब अल्लाह ने खाने को नहीं दिया तो तुम पैदा क्यों कर रहे हो? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या आप दोबारा नसबंदी का कानून लागू करेंगे? तो भैया हमें नसबंदी क्यों करनी है? हम तो उस पे ऊपर करेंगे कि जिस आदमी के 2 से ज्यादा बच्चे हो उसको वोट डालने का, उसको कोई भी समाज में मतलब उसका वोटर आईडी कार्ड, मतलब वो सामाजिक नहीं कहलाएगा, वो सामाजिक नहीं कहलाएगा। उसको किसी बात का भी सरकार से कोई वो नहीं मिलेगा कि जो आम नागरिक को मिलना चाहिए। क्योंकि 2 बच्चे भैया, आज एक बच्चा दुनिया में नहीं पाल रहे, लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जन कल्याण के बाद में आपका क्या प्लान है? जब जन कल्याण का प्लान हमारा पूरा हुआ, हम अब आपको तो अगला प्लान बताएं। हिंदू राष्ट्र, मैंने कहा भैया, जब हमारा ये जो हम हिंदू राष्ट्र का कैसा क्या प्लान है? हमारा हिंदू राष्ट्र का बहुत अच्छा प्लान है। अब ये वाले क्या हिंदू राष्ट्र में खाली हिंदू रह पाएंगे और कोई समाज के लोग नहीं रह पाएंगे? अरे भैया, हमने कब कहा समाज के लोग नहीं रह पाएंगे, ये बताओ। अरे अच्छा, हिंदू राष्ट्र एक बात बताओ, आज आप दर्शकों को ये बताइए हिंदू राष्ट्र है क्या? एक मिनट रुको। आज हम कहते हैं हम भारतवासी हैं। आप भारतवासी हो? मैं प्योर भारतीय हो, आप भारतवासी हो। अब एक बंदा भारत में रहकर, ठीक है, अगर मैं अमेरिका में रहूंगी तो मैं अमेरिका के गुण गाऊंगी, क्योंकि वहां का मैंने पानी पिया, वहां का मैंने अन्न खाया है। अमेरिका ही मेरे लिए सब कुछ होगा। अगर जो लोग भारत में रहकर राष्ट्रीय गान नहीं बोल सकते, भारत का भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तो मैं नहीं समझती भारत में रहने का हमें अधिकार हो। कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र सब देखो, अगर रहे तो सबको रहने का यहाँ पर अधिकार है। अब एक बंदा एक इंसान बोलता है, देखो वो ज्यादा काम हो जाएगा, फिर मैं ये नहीं, थोड़ा सा हिंदू राष्ट्र आप थोड़ा सा हिंदू राष्ट्र की मीनिंग क्या है? हिंदू राष्ट्र का मीनिंग यही है कि देखो, मैं तो यही चाहती हूँ, हिंदू राष्ट्र मतलब आपका कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब मैं बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र आपको कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे जज हिंदू, सारे सीएम हिंदू, हमें तो देखो A to Z हिंदू। फिर आपको कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? देखो, हमें तो हिंदू राष्ट्र ये चाहिए। आपको मंदिर चाहिए था, मंदिर मिल गया। सुनो, हमें तो हिंदू राष्ट्र भैया ये चाहिए कि हमारे देश में, हमारे भारत में अमन शांति चाहिए। चाहे वो हिंदू यहाँ रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सब रहे, पर हमें शांति चाहिए। हमें रोज का शांति, अशांति कौन फैला रहा है?
अशांति आप लोगों को पता ही है कौन फैला है? आप लोगों को पता है एजेंसियां क्या कर रही है फिर? अगर आपको ये लग रहा है कि देश के अंदर अशांति फैल रही है तो एजेंसियां क्या कर रही है? आप एजेंसियों का काम ले रहे हैं? नहीं, एजेंसियों का काम नहीं ले रहे भैया, ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम चाहते हैं एजेंसियों का भी काम है। नहीं, हम वो एजेंसियों का काम है, पर हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर देश में कोई भी जात के बंदे को यहाँ भारत में रहना है तो शांति के साथ रहे। अगर किसी को भारत में रह के पाकिस्तान के गाने गाने हैं, बांग्लादेश के गाने गाने हैं, वहाँ के गाने गाने हैं, तो भैया आप लोग यहाँ से कूच कर जाओ, ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगी, अगर मैं यहाँ पर बैठ के भारत माता का खा रही हूँ, इंडिया का खा रही हूँ, भारत का खा रही हूँ, गुण में गा रही हूँ, पाकिस्तान के गुण में गा रही हूँ, खालिस्तान या कहीं के, तो फिर मुझे वहीं जाना चाहिए। फिर तो यहाँ रहना मेरा व्यर्थ है, क्यों रह रही हूँ मैं यहाँ पर? वही तो मेरा सवाल है कि एजेंसी क्या कर रही है? अब भैया एजेंसी आपकी, हमारा माननीय राष्ट्रपति आपके, माननीय प्रधानमंत्री आपके, माननीय गृह मंत्री आपके, माननीय सारी एजेंसी आपके, सारे मुख्यमंत्री आपके, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या, इनको क्या करना है? 20 दिन से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जी, उनकी कोई सुनवाई नहीं। 20 से अधिक किसान मर चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट है। एक दस्ता आता है, बात होती है, फिर वो देखिए ये बहुत बड़ी बात है किसानों वाली। अगर किसान हमसे नाराज हो गए, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया, देखिए तो क्या होगा? नहीं, इसका हल कभी देखा? नहीं, कभी ये हो ही नहीं सकता कि किसान एक, मैंने आपको पहले भी कहा, बिहार का नाम सुना है? मैंने आपको पहले बिहार का नाम सुना? आपको मैंने पहले भी कहा था, बिहार का नाम सुना? एक बच्चा बाप के जो बिहार का नाम सुना है? जो बाप के फर्ज होते हैं ना, बाप निभाता ही निभाता है। किसान कभी अपनी खेती नहीं छोड़ेगा। किसान, बिहार का नाम सुना है? बिहार का मैं बता देता हूँ, बिहार का नाम सुना है? जी, बिहार के अंदर ये कानून लागू हुआ था काफी साल। बिहार के अंदर क्या होगा, उनके 100 रुपए की लागत आ रही है। मैं किसानों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं न सरकार के पक्ष में हूँ, एक पत्रकार होने के नाते हिसाब से बोल रहा हूँ। बिहार के अंदर क्या हुआ कि बिहार के अंदर 100 रुपए की लागत है, उसका मंडी में जाके 30 रुपए 70 रुपए खरीदता है। उन्होंने अब क्या किया, बिहार का लोग यहाँ करके किसानों के मजदूरी कर देता है, रक्षा चला देता है। क्या बिहार में जमीन नहीं जायदाद नहीं? बिल्कुल सही बात। देखिए भैया, क्या ऐसा ही हाल पूरे भारत में होना चाहिए? पूरे भारत में नहीं होगा, क्योंकि हर चीज में वक्त लगता है, हर चीज की सुनवाई होती है, ठीक है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। मोदी जी आज भी मोदी जी ने पंजाब उत्तर प्रदेश के अंदर बातचीत होगी और इसका हल निकलेगा। आज पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर हमारे किसानों की जमीन, हमारी जमीन बहुत सोना उगल रही है ना? क्या आप उसको बंजर कराना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी, मेरा 100 रुपए की लागत आ रही है, मुझे 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए मिले तो जमीन को बंजर छोड़ दो। मैं क्यों ड्राइव कर लूं? बिल्कुल आप जगह जगह जा रहे हो, आप किसानों को समझाओ ना। आप हर विधानसभा में जा रहे हो, आप किसानों को समझाइए। तो भैया और करने क्या चाहते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? फिर क्यों नहीं मानते? क्यों? अरे मैंने अभी आपको कहा कि हर चीज को वक्त लगता है भैया। आप गरम गरम चपाती मुंह में डालोगे ना, बाइट डालोगे तो आपका भी मुंह जलेगा, और उसको सह से क्या सरकार को किसानों से मशवरा नहीं लेना चाहिए था? तो अब कर तो रहे हैं बात, कानून बनाते समय सरकार बात कर तो रही, सरकार कानून बनाते समय कानून बनना, किसानों से मशवरा नहीं लेना चाहिए था? नहीं, ऐसा थोड़ा होता है कि किसानों से अकल को आप कहोगे कि किसी और से भी कोई कानून लागू करने से पहले उनसे मशवरा ले। कौन मानेगा ये चीजें, बताओ मुझे। और अब लगे हुए हैं, बातचीत होगी, किसानों को उनका हक मिलेगा। और मैं बार बार अभी भी जब से भी मैं लाइव आती हूँ या मैं डिबेट पे जाती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि जो सही में किसान है उनको उनका हक मिलना चाहिए। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो आस्था मांझी का कहना था कि जो सही किसान है उनको हक उनका मिलेगा। सरकार से वो अपील करेंगे और जनता से भी अपील करती है कि शांति बना के रखें, और जो किसानों की आड़ में गलत एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा वो आस्था मांझी खुद अपने मुंह से बताएंगे। बिल्कुल, उनके देखिए, उनके ऊपर मैं तो चाहती हूँ कि जो वहां पर जाकर गलत चीज करता है उनके ऊपर पर्चा होना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए। अब आप देख लो, जहां मैं जाती हूँ अपना लोक शक्ति वाले जो है गुरुजी, और उनमें क्या होता है, उनमें क्या है कि उनके वहां पर कोई भी आके भड़काऊ भाषण करता है या बोलता है मैं उस संस्था से, उस दल से हूँ, तो वो लोग तुरंत की तुरंत उसकी पिटाई करके पुलिस को देते हैं। कि मैं मतलब आप ये मत समझो कि किसान लोगों जो बेचारे बैठे हैं मेरे भाई इतनी कड़कती ठंड में, जो मैं अभी गई हूँ तो मेरे से आधा घंटा वहां नहीं बैठा गया। और धन्य वो लोग जो
अपने सच हक की लड़ाई के लिए वहां बैठे हैं। मैं चाहती हूं कि उनके साथ सिर्फ इंसाफ हो और जो रियल में किसान हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूक लगा के चला रहे हैं, उनके ऊपर पर्चा होना चाहिए और तुरंत की तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मां आस्थामा जी, जिन्होंने क्या नाम है अपने विचार रखे और विचार रखने के बाद में उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि देश के अंदर शांति बना के रखें, किसानों को कोई बलगलाने की कोशिश न करें, किसानों का हक मिलेगा, बात चल रही है। इसी के साथ है मैं वर्णी, नमस्कार।